हेलो, मेरे चैनल शालिनी खबर पे आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि घर में जो है शिवलिंग रखना चाहिए या नहीं, और अगर आप घर में शिवलिंग रख रहे हैं तो आपको किन खास बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, घर में कौन से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, साथ में घर में शिवलिंग रखने की अनुमति क्यों नहीं है, और शिवलिंग का मुंह किधर के साइड होना चाहिए। क्या आप शिवलिंग को छत पर रख सकते हैं, या फिर शिवलिंग को क्या आप गमले में रख सकते हैं। जी हाँ, बहुत से लोग जो हैं ये सब चीज़ें करते हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में इसी के बारे में बता रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। वैसे तो घर में कोई भी शिवलिंग रख सकता है, लेकिन इनसे जुड़े नियमों की जानकारी पूरी तरह आपको होनी चाहिए। जी हाँ, घर में नर्मदा नदी से निकले पत्थर से ही बना हुआ शिवलिंग रखना चाहिए, क्योंकि ये जो शिवलिंग होता है बहुत ही ज़्यादा शुभकारी होता है। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी शिवलिंग होता है। हालांकि शिवलिंग स्थापित करते हुए आपको उसकी दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। दिशा के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी दिशा में रखना चाहिए। तो सबसे पहले शिवलिंग को घर में कैसे रखें। घर में शिवलिंग स्थापित करने के लिए दो सही दिशाएं होनी चाहिए। जी हाँ, शिवलिंग ऐसे स्थापित करें कि पूजन के समय भक्त का मुंह जो है वो पूरब दिशा की ओर हो। जी हाँ, और शिवलिंग जो है पश्चिम दिशा की ओर रखें। जी हाँ, शिवलिंग की जलधारी हमेशा जो है उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। जी हाँ, साथ में अगली बात मैं आपको बताती हूँ कि घर में कौन सा शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। तो घर और दुकान में जो पारद शिवलिंग होता है वही रखना चाहिए, जो चांदी और पारे से मिलकर बना होता है। घर में रखा हुआ शिवलिंग जो है अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग जहाँ भी स्थापित हो पूरब दिशा की ओर ही आपको मुख कर कर बैठना चाहिए। जी हाँ, शिवलिंग के दक्षिण दिशा में बैठकर जो है कभी भी आपको पूजा नहीं करना चाहिए। इस बात का ख्याल आपको खास करके रखना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि घर में शिवलिंग रखने से जो है प्राण प्रतिष्ठा करवाना अनिवार्य नहीं होता है। घर में शिवलिंग रखने पर नियमित रूप से उसकी आप पूजा कीजिए, आप अभिषेक कीजिए। ये सब जो है अनिवार्य माना गया है अगर आपने घर में शिवलिंग रखा है तो। घर में कभी भी बड़े आकार का शिवलिंग हमें नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में अंगूठे से ऊपर वाले पोर से बड़ा शिवलिंग कभी भी नहीं आपको घर के अंदर रखना चाहिए। शिवलिंग को अगर आप छत पे रखते हैं तो शिवलिंग को जो है छत पर रख सकते हैं या नहीं। शिवलिंग को छत पर गमलों के बीच कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि महादेव का निवास जो है कैलाश पर्वत उत्तर दिशा में स्थित है। जी हाँ, इसलिए शिवलिंग को गमले में कभी नहीं रखना चाहिए। जी हाँ, शिवलिंग रखने से जो है गमले में जब हम शिवलिंग रखते हैं तो उस शिवलिंग की जो है पवित्रता जो है वो कम हो जाती है, और उसका जो है आपको नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, इसका कारण ऐसा माना गया है कि शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग को कभी भी मिट्टी या जमीन पर नहीं रखना चाहिए। जी हाँ, इसलिए शिवलिंग को कभी भी भूल से भी अपने गमलों में ना रखें, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं शिवलिंग को जो है गमलों में रखते हैं। साथ में बहुत से लोग पुराने शिवलिंग का क्या करें। जिस शिवलिंग की आप पूजा करती हैं उसे सम्मान पूर्वक नदी में प्रवाहित करना ही सबसे उपयुक्त जो है विकल्प माना जाता है। जी हाँ, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो उसे आप किसी भी उपयुक्त जगह के वजह किसी गलत जगह के वजह जो है आप इसे निकट के मंदिर में जाकर जो है मंदिर में जो है सम्मान पूर्वक से ऐसी जगह रखें जहाँ पर इनकी पूजा हो सके, या फिर आप पंडित जी को ये सम्मान पूर्वक दे दीजिए। जी हाँ, तुलसी के पौधे में भी बहुत सारे लोग जो है शिवलिंग रखते हैं। इस बात का भी खास ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे में कभी भी शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तुलसा जी के साथ जो है शैलिग्राम जी की पूजा होती है। जी हाँ, इससे जो है भगवान शिव जो है रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि तुलसा जी के साथ जो है भगवान विष्णु जी का ही शैलिग्राम के रूप में विवाह हुआ था। इसलिए हमेशा तुलसी जी के साथ जो है सिर्फ शैलिग्राम ही पूजे जाते हैं, और उस पौधे के अंदर जो है उस मिट्टी में जो है आपको शिवलिंग कभी नहीं रखनी चाहिए। जी हाँ, आप घर पर रोजाना प्रतिदिन जो है शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं।
जी हाँ, शिवलिंग पर शुद्ध आप जल से अभिषेक करें, चंदन का लेप लगाएं, बेल पत्तर, फूल, भोग आदि सब चढ़ाकर जो है आप ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार आपको करना चाहिए। जी हाँ, साथ में अगर आप सफ़ेद शिवलिंग, बहुत सारे लोग जो हैं सफ़ेद शिवलिंग रखते हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताती हूँ। घर में सफ़ेद शिवलिंग रखने से परिवार जो है निरोगी और स्वस्थ रहते हैं। सफ़ेद शिवलिंग के दर्शन करने से मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सफ़ेद शिवलिंग घर में सुख समृद्धि बनी रहती है उससे। और शिवलिंग जो है उत्तर या आपको पूर्व दिशा में ही घर में रखना चाहिए। और बात करें तो शिवलिंग को कौन छू सकता है? जी हाँ, शिवलिंग शक्ति का प्रतीक है। केवल विवाहित पति पत्नी और कोई पुरुष शिवलिंग को छू सकते हैं। जी हाँ, साथ में आपको हम बता दें शिवलिंग को पानी में रखने से क्या होता है। शिवलिंग को पानी मतलब गंगा जल चढ़ाना हमेशा चाहिए। रोज चढ़ाइए आप उनके ऊपर गंगा जल, क्योंकि इससे जो है भगवान शंकर जो है, भगवान भोलेनाथ जो है वो जल्द ही प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर जो है वो कृपा अपनी करते हैं। जी हाँ, तो साथ में सावन के रविवार के दिन जो है आपको शिवलिंग पर, सॉरी, रविवार के दिन और सोमवार के दिन भी आपको शिवलिंग पर जो है आपको दूध चढ़ाना चाहिए। जी हाँ, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आप कैसे पिएंगे, ये बात भी मैं आज आपको बताती हूँ कि शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल, जी हाँ, उसे पीते समय ये ध्यान रखें कि वह किसी के पैरों में ना आए। शिवलिंग पर जो जल चढ़ा है, चढ़ाने के बाद शिवलिंग के आगे के हिस्से की तरफ से आपको जल भरकर पीना चाहिए। ध्यान रखें कि शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल पीते समय आप शिवलिंग को स्पर्श करने से बचिए। जी हाँ, वो जो जल आप पी रहे हैं वो अपने हाथ में लेके आप पीजिए और वो आपके पैरों पर भी ना गिरे। साथ में जो है वो जल जो है शिवलिंग पर हाथ आपका टच ना हो। जी हाँ, इसका भी आपको खास ख्याल ध्यान रखना चाहिए। और पौराणिक कथाओं के अनुसार मैं आपको ये भी बताती हूँ कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि भगवान शिव के मुख में चंडेश्वर नामक गण प्रकट हुआ था। चंडेश्वर को भूत प्रेतों का प्रधान माना जाता है, इसलिए शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद इन्हीं का होता है। ऐसे में शिवलिंग का चढ़ाया हुआ प्रसाद खाने से यानी कि भूतों का खाना खाना जैसे कि माना जाता है। जी हाँ, तो आज की वीडियो में भगवान भोलेनाथ से जुड़ी हुई ये थी खास बातें। साथ में मैं आपको एक और ख़ास बात बताती हूँ जाते जाते कि शिवलिंग पर कौन सा अनाज चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर अगर अनाज आपको चढ़ाना है तो शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बेहद ही शुभ माना जाता है। चावल चढ़ाने से धन लाभ के उपाय होते हैं और साथ में धन लाभ से जुड़ी समस्याएं जो हैं दूर होती हैं। जी हाँ, साथ में चावल चढ़ाने से आर्थिक स्थिति में भी आपकी जो है सुधार आने लगता है। अगर आप शिवजी जी पर दाल चढ़ाते हैं तो आपको शिवजी जी पर पीली अरहर की दाल अर्पित करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इससे महादेव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। शिवजी जी के प्रिय सावन के महीने में एक मुट्ठी अक्षत या चावल चढ़ाना भी बेहद ही शुभ होता है। इससे आपको धन लाभ होता है। धन संबंधी जो है सभी तरह की परेशानियां जो हैं दूर होती हैं। जी हाँ, चलिए आज की वीडियो में यही था। और शिवलिंग पर लौंग चढ़ाने से भी आपके घर में सुख समृद्धि आती है और नकारात्मकता का